नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखकर हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें आगाह कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, मुख्तलिफ़ दोस्तों ने जो कमेंट्स दिए हैं उसमें लोगों ने इस बात का इजहार किया कि जो जनरलाइज्ड एडीमा है यानी बदन की सूजन के बारे में ज़रा सी जो मालूमात हैं वो फराहम की जाए। अब बदन की सूजन क्यों होती है, इसको क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। ख़वातीन व हज़रात, बदन की सूजन, किसी भी हिस्से की सूजन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडीमा कहा जाता है। अब जनरलाइज्ड एडीमा, अगर पूरे बदन में एडीमा हो तो इसको एनासार्का कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, इसकी बुनियादी वजूहात जो बड़ी हैं वो तीन बुनियादी वजूहात में दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी और जिगर की बीमारी की वजह से पूरे बदन में जो है वो सूजन आ सकती है। अब गुर्दे की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां ऐसी हैं जो कि स्टार्ट होती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे कि सुबह उठते साथ ही आंखों के गिर्द जो है तो सूजन का नमूदार होना, फिर जो है तो पाँव में सूजन आना और फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते बढ़ते पेट का सूज जाना और फिर पूरे बदन का सूज जाना जो है ये एक मामूल बन जाता है और ये गुर्दे की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। जिस तरह की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम काबिल ज़िक्र है और ये खुसूसन बच्चों में जो 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार होते हैं। और मिनिमल चेंज डिजीज़ एक बीमारी है गुर्दे की जिसकी वजह से उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वो शिकार हो जाते हैं बच्चे। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो एडल्ट्स में भी आ सकता है और उसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन वजूहात जो हैं वो ऑटो इम्यून है, मतलब अपनी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। और इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ जो है वो गुर्दे की रगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में और बॉडी जो है वो सूज जाती है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, वो लोग जो दिल की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हों, खुसूसन वो लोग जिनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो, उनके दिल की शरियानों का उनको मसला हो और उसकी वजह से उनका दिल होते होते या ज़्यादा अरसा ब्लड प्रेशर की वजह से उनका दिल कमज़ोर हो जाए, उनके दिल की धड़कन कमज़ोर हो जाए और उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो जाए, यानी दिल जब धड़कता है, जब कंट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर ये कंट्रैक्शंस कम हो जाए तो इसकी वजह से इनिशियली क्या होता है कि जो ब्लड है वो उसी तरह इफेक्टिवली बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर रहा, उसकी पेरिफेरल पूलिंग होती है। जो हमारी बैरूनी ब्लड वेसल्स हैं, पाँव की ब्लड वेसल्स, पेट की ब्लड वेसल्स, आंतड़ियों की ब्लड वेसल्स, और उनमें इस ब्लड की पूलिंग होती है और इसी तरह जो है तो दिल जो है वो सूजने लगता है और वो इफेक्टिवली पंपिंग छोड़ देता है। इसको ख़वातीन व हज़रात कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहा जाता है। और ये कार्डियक फेलियर जो है इसकी वजह से इनिशियली सांस का ख़राब होना, जल्दी थक जाना, फिर पाँव में सूजन का नमूदार होना और आहिस्ता आहिस्ता से पूरे बदन का सूज जाना, यहाँ तक कि चेहरा भी जो है और आंखों के इर्द गिर्द एरिया वो सूज जाता है। सो ये लोग जो होते हैं ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर यानी दिल की बीमारी की वजह से इनमें एनासार्का या एडीमा या पूरे बदन की सूजन आ सकती है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो और इस बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से पूरा बदन सूज सकता है, जिसकी वजह से मतलब पाँव में सूजन, पेट में सूजन, पेट में पानी का हो जाना, इसी तरह सीने में पानी का होना यानी प्लूरल इफ्यूजन डेवलप होना, ये भी दिल की बीमारियों के साथ और जिगर की मुख्तलिफ बीमारियां जिस तरह के सिरोसिस ऑफ लिवर यानी जिगर की दायमी बीमारी जो हेपेटाइटिस बी और सी से कॉमनली होती है। सो उसकी वजह से जब जिगर इंतहाई हद तक कमज़ोर हो जाए उसकी वजह से भी जो है पोर्टल हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, पेट सूज जाता है, पेट में पानी आता है, सीने में पानी आता है और ज़्यादातर जो है तो लोगों में टांगों की, पैरों की सूजन आ जाती है, आंखों की सूजन आ जाती है और पूरे का पूरा बदन जो है वो सूज जाता है। सो इस सूजन को जनरलाइज्ड एडीमा या एनासार्का कहा जाता है और ये जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ यानी जिगर की जो दायमी बीमारी है सिरोसिस, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, छोटे बच्चों में जो सूजन होती है वो प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है। जब इन बच्चों में प्रोटीन्स की इंतहाई कमी आ जाती है यानी एल्ब्यूमिन की इंतहाई कमी आ जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से या और किसी ऐसी बीमारी की वजह से कि इनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इनकी पूरी नहीं होती और इनमें प्रोटीन की शदीद कमी हो, तो ये लोग जो हैं या ये बच्चे जो हैं ये सूजन का शिकार हो जाते हैं और इनका पूरा बदन सूज जाता है। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि क्या
ये बदन जो सूजन इसकी होती है बदन की, क्या ये काबिल इलाज मर्ज है? सो ख्वातीन हज़रात, वो डिपेंड करता है डायग्नोसिस पे कि किस वजह से बदन में ये सूजन आई हुई है। अगर ये सूजन सिरोसिस ऑफ लिवर की वजह से है, यानी जिगर मुकम्मल तौर पे नाकारा है, तो फिर तो उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट, या अगर ये क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से या किडनी की मुकम्मल फेल हो जाने की वजह से है, तो उसके लिए फिर रीनल ट्रांसप्लांट, और इसी तरह दिल की बीमारियों के लिए हार्ट लंग ट्रांसप्लांट जो है वो दायमी इलाज है। लेकिन इससे कम जो है वो ऐसे भी होता है कि मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करा के हम इस सूजन को कम कर सकते हैं और जो दिल, गुर्दे या जिगर की बीमारियां हैं उनको अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा ये बीमारियां इतनी बढ़ जाएं कि ये पूरा बदन सूज जाए, तो फिर अक्सर औकात गुर्दा, दिल या जिगर इंतहाई हद तक नाकारा हो चुके होते हैं। लेकिन वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि किस स्टेज पे जो आपकी बीमारी है वो चल रही है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी बदन में सूजन आ सकती है, लेकिन वो सूजन ऐसे नहीं होती कि वो कुछ दिनों में कम हो जाए। उसके लिए जो थायरॉक्सिन है या थायराइड रिप्लेसमेंट हम करते हैं थायरॉक्सिन की, सो वो अगर 2-3-4 महीने इस्तेमाल कराया जाए तो आपके बदन का जो वजन है वो नॉर्मल पे आ जाता है, सूजन कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ और अगर ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, सो उस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जिस बीमारी या जिस सेहत के मसाइल के बारे में, जिन के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।